सभी साथियों को नमस्कार। आज की क्लास साथियों अपनी जो लाभ हानि है उसका पार्ट नंबर 3 इनके बेईमानी वाले प्रश्न अपन कर रहे थे। उन प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए अपन आज क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए आज का पहला सवाल है आपके सामने कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। यदि वह वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आप सबको पता है कि साथियों अपने जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें अपने इसी कंसेप्ट के ऊपर बात की थी और मैंने कहा था कि इसके आगे अपन अगली क्लास में बात करेंगे। तो देखिए अपने को इस प्रश्न में क्या कह रखा है। इस प्रश्न में कह रखा है कि वो 1000 ग्राम के ऊपर इनकी क्रय मूल्य इनकी क्रय करता है, 1000 ग्राम खरीदता है और वो 900 ग्राम बेचता है तो उसको लाभ या हानि ज्ञात करना है। मान लो ये इसकी वस्तु की है सीपी और ये इस वस्तु की है एसपी। इनके वो कितना क्रय करता है, 1000 ग्राम क्रय करता है, कितना बेचता है, 900 ग्राम बेचता है। तो उसको लाभ हुआ या हानि हुई ये बात अपने को ज्ञात करनी है। अब देखो साथियों ऐसे प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले तो अपन इसको समझते हैं कि भाव का केस है और भाव के केस में सबसे पहले तो कितना कम देता है तो आपको पता है कि ये 100 ग्राम कम देता है। अब ये 100 ग्राम कम किस पर देता है तो अपने को 900 ग्राम पर 100 कम देता है। यानी कि इसका कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि जितना कम देता है उसको लिखो ऊपर, बटे में किस पर कम देता है उसको लिख दो और गुणे में 100% से गुणा करोगे तो लाभ या हानि जो भी होगा वो आ जाएगा। तो 2 जीरो साथियों यहां से आपकी कट जाएगी। अब आप इसको हल करोगे तो 9 को या तो 1/9 का आपको सीधा प्रतिशत याद है तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा आपको 100 के अंदर 9 का भाग देना पड़ेगा। तो 11×99 और पीछे रहेगा 1, यानी कि 11 सही 1/9% लाभ होगा। क्यों होगा साथियों लाभ? क्योंकि आपको पता है कि ये भाई साहब है जो 1000 ग्राम चीज लाते हैं, जितने रुपए में 1000 ग्राम लाते हैं उतनी वस्तु 900 उतने ही रुपए 900 ग्राम में कमा लेते हैं। इनकी 100 ग्राम अभी इनके पास में शेष पड़ा है। मान लो ये भाई साहब 100 रुपए में 1000 ग्राम चीज लेके आए और 100 रुपए में 900 ग्राम अपने को दे दी तो पीछे इनके पास में 100 ग्राम पड़ी है और 100 ग्राम पड़ी है वो उनका लाभ ही तो है, क्या हानि थोड़ी है। और वो लाभ है तो कितना लाभ है तो साथियों इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी लिखाई थी कि कितने में खरीदा वो लिखो ऊपर, कितने में बेचा वो उसमें से घटा दो, कितना बेचा वो बटे में लिख दो और गुणा कर दो 100 से। यही साथियों कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था। अब आपके सामने इसी प्रश्न के ऊपर थोड़ा सा और स्टैंडर्ड प्रश्न की बात आज करेंगे। तो साथियों आज के इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर करें, अपने सभी साथियों को इस क्लास के अंदर साथियों एक बार इनवाइट करें, उनको न्योता दें, उनको चावल दे दें जाकर के कि भाई साहब आपकी क्लास चल रही है या भाई साहब गणित की क्लास चल रही है, आप उनको अटेंड करें। एक बार साथियों आप किसी का भला करके देखिए, भगवान आपका जरूर भला करेगा। ये थॉट हमेशा अपने माइंड में रखना ही है। अब देखिए साथियों अपन बात करते हैं तो आपने यदि मेरे जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पर एक आई बटन नजर आ रहा है जिसमें लिखा रहा है आर्मी लाइव क्लास। यहाँ से आप सारे के सारे कंसेप्ट वाले जो भी वीडियो हमने पढ़ाए हैं वो आपको मिल जाएंगे। और साथियों इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे सारे के सारे वीडियो का एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको जो पार्ट देखना है उस पे आप क्लिक करके सारे वीडियो देख सकते हैं। और इस साथ ही साथ साथियों आप हमारे इस चैनल पर यदि पहली बार अब आप विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को साथियों अवश्य दबा दें ताकि जैसे ही यहां से क्लास स्टार्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथियों आपका अपना खुद का ये चैनल आपके खुद के अमूल्य सहयोग से चल रहा है।
आप एक बार इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद अपन आगे बढ़े, इसके ऊपर और अधिक कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न कैसे बनते हैं, यानी कि इसका स्टैंडर्ड रूप क्या आता है, उनके बात करेंगे। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो सभी साथियों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखिए साथियों, मैं इसी प्रश्न के अंदर एक छोटा सा चेंज करता हूं, यानी कि ये पूरा प्रश्न सेम है, बस इस प्रश्न के अंदर थोड़ी सी बात अपन चेंज कर देते हैं। फिर अपने को उस प्रश्न की क्या ट्रिक रहेगी या उस प्रश्न को अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न में क्या करेंगे, सेकंड प्रश्न कर लेते हैं साथियों इसको कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। यदि वह वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने का दावा करता है तो इसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इनका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब आप कह दोगे सर जी इसमें तो 10% का लाभ लिखा हुआ है, फिर भी आप कहते हो वास्तविक लाभ कितना होगा या वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा, क्यों बेवकूफ बना रहे हो। प्यारे साथियों, इस प्रश्न की भाषा आपको समझनी पड़ेगी। भाषा ये है कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, फिर भी वो कहता है कि मैंने इस वस्तु पर सिर्फ और सिर्फ 10% का लाभ कमाया है। मान लो आप एक दुकानदार हैं, आप दुकानदार कैसे दुकानदार है, आप बेईमान दुकानदार है, यानी कि आप 1 किलोग्राम के स्थान पर आप खोटे बाट तोलते हो, यानी कि 1 किलोग्राम के स्थान पर आप 900 ग्राम तो बाहर देते हो, 900 ग्राम तोलते हो। यहां से आपने कुछ लाभ कमाया या नहीं कमाया, कुछ लाभ आपने यहां से भी कमाया, कम माल दे रहे हो, लाभ कमा रहे हो आप। फिर भी आप सामने वाले ग्राहक को क्या कहते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ 10% का लाभ लेता हूं, ज्यादा नहीं लेता, मैं 10% मेरा कमीशन है वो मैं लेता हूं। मतलब जिस भाव में आप लाए थे उस भाव के ऊपर आपने 10% और कमाए, यानी कि मान लो आप 1000 ग्राम लाए थे, 1000 ग्राम पर आपने 10% और कमाए, मतलब वो वस्तु कितनी हो गई, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 1000 ग्राम का 10% होता है 100 ग्राम। यानी कि आपका मतलब ये है कि आप 1000 ग्राम पर 10% का लाभ ले रहे हैं, मतलब कि आप 1000 ग्राम पर 10% का लाभ यानी कि 100 ग्राम का भाव और ले रहे हैं, यानी कि आप 1100 ग्राम की बात कर रहे हैं। 1100 ग्राम की जगह पर आप 900 ग्राम देते हैं, 1100 ग्राम की जगह पर आप 900 ग्राम देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप 200 ग्राम कम देते हैं। कितने पे कम देते हैं, तो 900 पे कम देते हैं। तो 100 पर कितना कम देंगे, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी और 1/9 का अभी मैंने बताया था 11 सही 1/9 होता है। तो 2 गुणा 11 सही 1/9% कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22 सही 2/9%। ये होगा इसका लाभ। कितना लाभ होगा, तो देखिए 200 ग्राम कम देता है, किस पे कम देता है, 900 पे कम देता है। तो 100 पे कम कितना देगा, 2 0 से 2 0 काट दो पीछे आपके साथियों, 2/9 इंटू 100 रहेंगे। इसको आप हल करोगे तो आपका आएगा 200/9 और 200 में 9 का भाग 22 बार जाता है, शेष पहले 2 रहते हैं, बटे में 9 आते हैं। तो आपका आंसर आ गया 22 सही 2/9% लाभ होगा। आगे देखिए साथियों, अपन इसी कंसेप्ट पर एक आधा और सवाल करते हैं ताकि आपको सारे के सारे कंसेप्ट जो है बेईमानी वाले वो भी समझ में आ जाए। हो सकता है साथियों आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी, तो आप घबराएं नहीं, आपको ये वीडियो प्लेलिस्ट में सेव मिलेगा, वहां से आप इसको वापस चला के समझें। कोई भी चीज आप पीछे चूक गए हैं तो भी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं अपन
तीसरे प्रश्न की ओर। तो आपने सबने एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, नहीं लिया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। सभी ने देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने इसी बेईमानी वाला प्रश्न करते हैं अपन। एक एक कंसेप्ट को साथियों आराम से सीखते हुए चलिएगा, आपको एक एक चीज पूरी की पूरी डाउट ना रहे आपके मन में, क्योंकि आपको सबको पता है कि एग्जामिनर पर्सन कौन से लेवल से उठा करके बना सकता है, या उसके माइंड में जो सवाल उसको अच्छा लगता है वो कौन सी ट्रिक फॉलो करके बना सकता है। तो देखिए अगला सवाल बेईमानी वाला यह साथियों, जो कि आज का तीसरा नंबर सवाल है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उस वस्तु को 1 किलो के स्थान पर कितना कम तोलेगा। ये सवाल है साथियों। अब इसके अंदर अपने को प्रतिशत में मान दे दिया, वजन का मान पूछा है कि कितना कम तोले कि उसको 25% का फायदा हो जाए। प्यारे साथियों आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, आपने सवाल को पढ़ा होगा। आपके मन में यहां से एक सवाल ये जरूर उत्पन्न हुआ होगा कि मुझे साथियों या सर जी यहां से आप ऑप्शन देते तो मैं बाई ऑप्शन इसको हल कर देता। तो मैं आपके सामने ऑप्शन भी दे देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 700, ऑप्शन नंबर बी 800, ऑप्शन नंबर सी 900 और ऑप्शन नंबर डी 600। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें से क्या इसका आंसर हो सकता है। आप साथियों ऑप्शन से करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन से करना नहीं आता है, यानी कि मुझे प्रतिशत में मान ज्ञात करना है कि किसी भी वस्तु का, जैसे मान लो आप 700 ग्राम तोलते हो तो कितना लाभ होगा, तो लाभ होगा 700, यानी कि 700 ग्राम आप दे रहे हो तो कितना कम दे रहे हो, तो कम दे रहे हो आप 300। किस पे कम दे रहे हो 300, तो 700 पे कम दे रहे हो, तो आप 100 पे कितना कम दोगे, तो आपका यहां से हो जाएगा 300/7। और 300/7 इनकी 1/7 का मतलब होता है 14 से 2/7 गुणा कर दोगे 3 से, तो 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 42 से 6/7% लाभ होगा। तो ये तो ऑप्शन है नहीं। 800 को ऑप्शन को चेक करो तो आप 200 ग्राम कम दे रहे हैं। किस पे कम दे रहे हैं, तो 800 पे कम दे रहे हैं। तो 1000 पे आप कितना, 100 पे आप कितना कम दोगे, तो 200 से 800 कट गए 4 बार और 4 का भाग 100 में गया 25 बार, यानी कि आपको यहाँ पर लाभ 25% हो रहा है। और प्रश्न में भी 25% की बात कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन बी 800 इसका सही है। मैंने इसको साथियों ऑप्शन से किया है। अभी मैं आपको इसके सामने ट्रिक बताऊंगा। एक बार आप ऑप्शन वाला मेथड भी सीख लें कि मुझे उस वस्तु को 1 किलो के स्थान पर कितना कम देना पड़ेगा, या 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोलना पड़ेगा, कितना कम तोलना पड़ेगा या कितना तोले, ये पूछा है। तो कम कितना तोल रहा है, तो 200 ग्राम कम तोल रहा है। कितने पे कम तोल रहा है, 800 पे कम तोल रहा है। तो 100 पे कितना कम तोलेगा, वो 25% कम तोलेगा।
आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अपन इसको पूरा बेसिक हल करते हैं। तो आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखिए साथियों, इसी प्रश्न के ऊपर हम बात करते हैं पूरी कि यदि 25% का लाभ लेना है तो कितने में तोले, ये बात है। तो 25% का मतलब क्या? 25% का मतलब है कि 100 के ऊपर 25 कमा रहा है, मतलब 125 कमा रहा है। आपको 100% का उत्तर पता है कि 100% का मान कितना है? वो है आपका 1 किलो। 100% का मान आपका है 1 किलो। तो आपका यहां से हो जाएगा कि 100 कमाना है, या साथियों आप इसको ऐसे ना करके आप इसको कर सकते हैं अलग से। इनके इतना बड़ा 100 वाला साथियों काफी मेथड बड़ा हो जाएगा आपके सामने। आप क्या करें, 25% को बटे में बदल दें। तो 25% का मतलब है 1/4। तो यहां से आपके सामने आ गया कि 1/4, 4 पे 1 कम कर रहा है, 4 पे 1 कम कर रहा है, तो 1000 पे कितना कम करेगा? या आप कह सकते हैं कि 4 पे वो 1 कम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु 5 थी, वो कितना देना कर दिया काम? 4 देना कम कर दिया। वस्तु कितनी थी? पहले कितना देता था? 5 देना था। कितना दे रहा है? 4 दे रहा है, तभी तो 4 पे 1 कम कर रहा है। 5 देना था, 4 दे रहा है, मतलब क्या हो गया कि 4 यानी कि 5 पे 1 की कमी की, तो 100 पे कितनी कमी करेगा या 1000 पे कितनी कमी करेगा? तो साथियों आपकी यहां से 1000 के बारे में बात करें तो यहां से आपका आंसर आएगा, वो आ जाएगा 5 गुणी 10, इनके 1000 पे वो 200 की कमी करेगा, मतलब कितना देगा? तो वो 800 ग्राम तोलेगा। 200 इंटू 4, 800 ग्राम। कैसे हुआ? 25% को आप बटे में बदल दो तो उत्तर आएगा आपका 1/4। यहां से आपके सामने ये हो गया कि 4 पे वो 1 की कमी कर रहा है, मतलब कि 5 देना था, 4 दे रहा है, तो तभी तो 4 पे 1 की कमी हुई। अब वो कितना कम तोले? तो 4/5, और 1000 ग्राम की बात है तो 4/5 इंटू 1000 कर दिया तो 800 ग्राम तोलेगा। ये था साथियों इसका आंसर। आप सबने नोट कर ले एक बार इसको। फिर अपन अगले कुछ कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसके अंदर साथियों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यानी अगला जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको 1 रुपए में या 5 रुपए में 3 वस्तु लाता है और 2 वस्तु में वो 5 रुपए कमा लेता है, तो लाभ कितना होगा या हानि कितनी होगी? ऐसे सवाल लेके आते हैं आपके सामने। जल्दी से आप इसको नोट कर लें एक बार। तो साथियों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगला देखिए एक कंसेप्ट, अपन इसी पे एक और सवाल लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सवाल ये कह रखा है कि 50 मेज का, या सवाल में साथ ये लिखा है कि 50 मेज बेचने पर 10 मेज के बराबर हानि होती है। क्या सवाल है? आपके सामने साथियों क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि 50 मेज बेचने पर 50 मेज बेचने पर 10 मेज के बराबर 10 मेज के बराबर हानि होती है, हानि होती है। 50 मेज बेचने पर 10 मेज के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसे सवाल भी साथियों अपने को एग्जाम में पूछने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। इस सवाल में आप सवाल की भाषा समझिए। ये लिखा हुआ है कि 50 मेज जब आप बेचते हो तो आपको 10 मेज के बराबर का नुकसान होता है। मान लो आप एक मेज 1 रुपए में लाते हो, 1 रुपए में
एक मेज लाते हो तो आपकी 50 मेज का मूल्य कितना हो गया? 50 रुपए। और 10 मेज का मूल्य कितना हो गया? 10 रुपए। 50 का 50 रुपए और 10 मेज का 10 रुपए। मतलब कि 50 रुपए पर आपको 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य है वस्तु का, वो हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य है 50, हानि है 10, तो क्रय मूल्य आ गया 60। कितना आ गया? अपने क्या माना? अपने इस प्रश्न में एक कंसेप्ट लगाया कि प्रत्येक मेज का 1 रुपया मान लें, तो 50 रुपए की मेज है, उस 50 रुपए की मेज, इनकी 50 मेज का 50 रुपए हो गया। जब 50 रुपए की मेज बेचते हैं तो 10 रुपए का नुकसान होता है। मतलब कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो आपको पता चल गया कि आप किसी चीज को 50 में बेचते हो तो आपको 10 रुपए का नुकसान होता है। इसका मतलब आपने उस वस्तु को कितने में खरीदा? 60 में खरीदा, यानी कि आपकी वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 60। अब आपको 60 रुपए पर 10 रुपए की हानि होती है, तो आपको 100 रुपए पर कितनी होगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, 10/60 गुणा 100%, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो 100 में 6 का भाग लगा दोगे तो साथियों आपका आंसर आ जाएगा। और मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी कि 1/3 का मतलब 33 सही 1/3 होता है, और 1/3 का आधा 1/6 होता है। तो इसका आधा आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 16 सही 2/3% हानि। 16 सही 2/3% की हानि होगी। तो साथियों इस कंसेप्ट पे बात में अपने आज बात की। आज की क्लास साथियों में कुछ कारण से इतनी ले पाऊंगा। कल अपन साथियों अगले जो लॉजिक वाले प्रश्न है उनके बारे में बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।